नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ ऑल में। और आज हम आपके लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसमें आज हम क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक जीएस का करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में 1 से लेके 25 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए। चलिए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने कराया था 2018 का प्रवेश परीक्षा है, उसका पेपर है। तो हमने कल पिछले पार्ट में 1 से 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 26 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। 25 तक हमने देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन देख लिया था, ये आपको पिछले पार्ट में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था। नैम नैम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलग्रेड में। और कब हुआ था? यह हुआ था 20 सितंबर 1961 में। और इसमें कौन से 3 लोग शामिल थे? इसमें नेहरू जी थे, कर्नल नासिर थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आना। उस टाइम केवल 2 ही शक्तियाँ थी, एक रसिया थी यानी कि रूस था और दूसरी तरफ अमेरिका। तो उन सब के अलावा एक तीसरी शक्ति बनाने का उद्देश्य था नैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ये 6 से 14 वर्ष है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो ये 86वां था। ये कब हुआ था? 2002 में। बट मेन क्वेश्चन ये है कि लागू कब हुआ? तो यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इसको संविधान के अनुच्छेद 21A में भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 8। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो यह है इजराइल की। अब जैसे कि इसमें ऑप्शन में है, भारत की सबको पता है संसद है, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं। तो इजराइल है इसका आंसर। नेसेट इजराइल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और ये कब बने थे? इनका कार्यभार 1948 से लेकर 1950 तक थे। उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे जिनका 47 से 48 लगभग 1 साल का रहा था, और लॉर्ड वॉवेल का 43 से लेकर 47 यानी कि 4 साल। तो मेन क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो 1 साल का था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन 29 है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध ग्रह, सबसे नज़दीक है, जो कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये हम बुध के बारे में, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। और चूँकि सबसे नज़दीक है इसलिए सूर्य की जो परिक्रमा है उसमें सबसे कम समय लेता है, सबसे नज़दीक होने की वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 34। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को निःशुल्क नियुक्त किया जाता है? तो ये 12 लोग किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि किन चार क्षेत्रों से चुने जाते हैं? तो ये है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो गवर्नर होता है यानी कि राज्यपाल, वह 5 क्षेत्रों से करता है सिलेक्ट। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो कार्यकाल होता है राज्यसभा में वो सभी का 6 साल होता है, और 1/3 हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब गंगा नदी पश्चिम भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा। ठीक है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं गंगा माँ, तो पद्मा गंगा माँ। ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको अपने भी बनाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 35। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया? तो ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईयर याद कर लीजिए। 1953 में किया गया। किस राज्य को बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और बहुत अगर डीप में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन इसके न्यायमूर्ति थे? तो फजल अली इसके अध्यक्ष
अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, तो उसमें ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की खपत होती है? तो यह है पंजाब। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो किसान है उनके पास काफ़ी धन है और वो समृद्ध भी हैं, इसलिए वो ये सब करने में तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टाइफाइड को का जो अन्य नाम है उसको मोती झारा भी बोलते हैं। मोती झारा, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो मेन चीज़ इसमें क्या हो सकता है, टाइफाइड, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये एक बुखार है, किसका बुखार हो सकता है टाइफाइड, किस चीज़ का बुखार? तो ये आंत का बुखार होता है। और इसको क्लोरोमाइसेट्रीन की जो एंटीबायोटिक होती है उससे ये जल्दी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? याद रहे यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं, 6 अगस्त, वैसे तो इसका आंसर 6 अगस्त है, अगर यहाँ पे 9 अगस्त होता तब भी वो माना जाता, क्योंकि उस दिन वो दूसरी बार हुआ था। तो हिरोशिमा पे हुआ था 6 अगस्त 1945 में, और नागासाकी में 1945, बट 9 अगस्त में हुआ था। ठीक है, 3 दिन के अंतराल के बाद दूसरा हमला हुआ था जापान में। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? तो रोम है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये हार्डवेयर का भाग है जिससे सभी सूचना है ये स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। याद रहे, रोम में स्थायी रूप से जो सूचना होती है वो रहती है, रैम में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो अब जैसा आप जानते, वैसे इसका आंसर है सीमा शुल्क, बट आप लोग जानते हैं कि इस टाइम जीएसटी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इतना रिलेवेंट नहीं रहा है, तो इसको बस आंसर देख लेते हैं, बाकी ये अब शायद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है लॉन टेनिस से, और ये 1913 में स्टार्ट किया गया था। अब लॉन टेनिस के रिलेटेड और कौन से खेल हैं? तो डेविस कप हो गया, ग्रैंड स्लैम, हाफमैन कप, हैमलेट चैलेंज, ये सारे। तो ज़रूरी नहीं कि डेविस कप ही आए, हो सकता है अगली बार आ जाए हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो वह भी हमारा लॉन टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर किसे दिया गया? तो यह दिया गया सत्यजीत राय को। तो ये सबसे पहला किस, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्वप्रथम किस महिला को दिया गया? तो ये क्वेश्चन आपको जो लूसेंट की बुक है उसमें जो पीछे का जो विविध या मिसलिनियस वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग में। और कुछ से क्वेश्चन से ये बन सकता है कि ये किस वर्ष में किया गया था, तो बस वर्ष याद कर लेते हैं, वर्ष 1948 में। और इसके आगे इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अवस्था का संबंध किस धर्म से है? तो यह पारसी धर्म से, पारसी धर्म से है जैन अवस्था। तो अगर हम देखें तो ये ईरान में 700 ईसा पूर्व में इसका गठन हुआ था। इसमें अग्नि व सूर्य के उपासक एवं अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे जो लोग थे। और एक चीज़ क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। ठीक है, यहूदी धर्म के, यहाँ पे पारसी पूछा गया था, यहाँ पे यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे, और एक इसका जो प्रवर्तक, पारसी धर्म के प्रवर्तक थे जरुष्ट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, इसमें यह हो सकता है कि आपको यहूदी धर्म का पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें कुछ खेल दिए गए हैं और उसके आगे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, मीन्स कुछ शब्द दिए गए, तो कुछ में सही है। तो जो कोर्ट है वो टेनिस से सुमेल हो रहा है, यानी कि उससे मैच हो रहा है। तो जो टेनिस खेला जाता है जिस जगह, उसको कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो कोर्ट, जैसे कि टेनिस से जुड़ा क्या है, कोर्ट, क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट आदि लॉन टेनिस से संबंधित शब्दावली है। जबकि ड्यूस का संबंध टेनिस से है, जो मुरुगप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है, और पास जो फुटबॉल शब्द से है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें क्लियर कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था?
तो इसका आंसर भारतीय राष्ट्रीय फौज। अब इसके बारे में डिटेल है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। तो ये क्या क्या है, तो ये रहा। सबसे पहले किस वर्ष हुआ, तो ये 22 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोत्तम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए थे और उन्होंने वहाँ पे, बस याद रखना है कि 1943 में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। तो मेन क्वेश्चन यही आता है कि किस वर्ष है, जो हाईलाइटेड है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है, तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ऑटोमैन है। और परमाणु बम में कौन सा यूज होता है, तो वो यूरेनियम 235 यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 50वां कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वह है यकृत। यकृत डिटेल देख लेते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जिसका वेट होता है 1.5 किलोग्राम, और ये रंग इसका कहते हो गहरा भूरा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो यह रचना है बाणभट्ट की। सारी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 48, कश्मीर की राज्य की भाषा निम्नलिखित में से कौन है, तो वह है उर्दू। इसके अलावा यहाँ पे राजकीय भाषा उर्दू है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं, वो है कश्मीरी, डोगरी तथा लद्दाखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 और आखिरी, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो यह होता है एथलीट फुट। एथलीट फुट में कई बार पैर बहुत मोटा हो जाता है, तो उसको हम एथलीट फुट बोलते हैं। और ये किससे होता है, ये हमारा ट्राइकोफाइटन नामक कवक जनित रोग है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कवक जनित रोग कौन सा है, तो वो एथलीट फुट है। कई बार नाम भी आ सकता है, कई बार नाम नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हमने आज लगभग जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे 25 वो हमने पूरे कर लिए। तो हमारा पार्ट 1 में 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हो। पार्ट 2 में हमारे 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और धन्यवाद। इसी तरीके से देखते रहिए, धन्यवाद।